फोर फिंगर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करिए। देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ है और ये मिड फिंगर है आपकी। मिड फिंगर को अपने हाथ को कुछ इस तरीके से पलटिए कि मिड फिंगर आपकी ऊपर की तरफ देखिए करंट की डायरेक्शन में जाए। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इधर हो गई और बी की डायरेक्शन इधर। तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर रहा है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड डीसी मोटर। देखिए डीसी मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जितनी भी डिवाइसेस हम देखते हैं कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और उनमें मोशन आ जाता है, वो रोटेट करने लग जाती है, वो सारी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और अगर उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है वो डायरेक्ट करंट है, वो डीसी सप्लाई है, देन दैट मोटर इज डीसी मोटर। देखिए मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मोशन। तो कोई भी डिवाइस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें और वो डिवाइस इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से मोशन में आ जाए और रोटेशनल मोशन करने लग जाए, घूमने लग जाए, तो उसका मतलब उसके अंदर आ गई है काइनेटिक एनर्जी। देयरबाय इट मीन्स उसके अंदर आ गई है मैकेनिकल एनर्जी। So any device which converts electrical energy into mechanical energy, that device is called motor. And if the supply is direct current, then that is called DC motor. देखिए इलेक्ट्रिक करंट होती है दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप इस ग्राफ से देखिए तो डायरेक्ट करंट का जो इधर मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। जितनी भी करंट है, मान लीजिए ये 5 एम्पियर है, तो टाइम के साथ साथ 5 एम्पियर ही है करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इन डायरेक्ट करंट वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डज नॉट चेंज, बट इन अल्टरनेटिंग करंट देखिए करंट टाइम के साथ कभी पहले बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर घटता जा रहा है, फिर जीरो भी हो रहा है कभी कभी, और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन बदल जा रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस विद टाइम, डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑल्सो चेंजेस। ये है एक सर्किट जिसमें यहाँ पे लगाए हम लोग एसी सोर्स जिसमें से अल्टरनेटिंग निकलेगी, और ये है एक सर्किट यहाँ पे हम लोग लगाए हैं डीसी सोर्स, इसमें से निकलेगी डायरेक्ट करंट। बैटरी से हमेशा निकलती है डायरेक्ट करंट और वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें फिगर में दी है गलत, तो ऐसे करंट आएगी और इस तरफ से ऐसे फ्लो करते चली जाएगी, कभी भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हाफ साइकिल के लिए, देखिए हाफ साइकिल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो अनदर हाफ साइकिल में वो निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो कुछ देर तक तो करंट पॉजिटिव इधर से इधर फ्लो करेगी और उसके बाद फिर करंट की डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि जब कोई भी कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रही हो और वो रखा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं डीसी मोटर में। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर है उसको हम लोग इस तरीके से प्लेस करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहे। देन a force act on the conductor. As a result, conductor begins to move and hence mechanical energy is generated. जब कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से अभी देखेंगे हम लोग कि एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, और टॉर्क क्या करता है, हमारी कॉइल को रोटेट करवा देता है और हमारी कॉइल रोटेट होने लगती है। और यही हमारा डिजायर इफेक्ट है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की और हमारा कॉइल मूव करने लगा, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गई। तो बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में। इसके बाद डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, तो देखिए इनमें सबसे पहला होता है आर्मेचर कॉइल, जिसका नाम हम लोग दिए हैं एबीसीडी। अभी फिगर में देखते हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो स्प्लिट रिंग है जिसका नाम S1 S2 है, दो कार्बन ब्रश हैं B1 और B2, और एक हॉर्स शू मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो, और एक डीसी सोर्स का मतलब बैटरी। एक बैटरी हम लोग जोड़ेंगे जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डीसी सोर्स हमारा अप्लाई करेगा वही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ डीसी मोटर। अब आइए इस चीज को फिगर में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए डीसी मोटर के दो डायग्राम हैं।
ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है। इसी को इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। इस डायग्राम में देखिए ये है एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल इधर है। ये है की। जैसे ही हम लोगों ने की को ऑन किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकली और ये करंट ऐसे हो जाएगी। ये जो ब्लैक वाला लगा है दिस इज ब्रश, कार्बन ब्रश B1। ये जो कार्बन ब्रश से जस्ट अटैच है दिस इज स्प्लिट रिंग S1। देखिए स्प्लिट रिंग से आर्मेचर कॉइल को हम लोग जोड़ देते हैं। कार्बन ब्रश हमारे स्प्लिट रिंग को जस्ट टच करता है, वो उससे जुड़ा नहीं रहता। कार्बन ब्रश हमारा रुका रहता है, स्प्लिट रिंग हमारी मूव करती रहती है। तो हमारी स्प्लिट रिंग से ये जो हमारा कॉइल है विच इज ABCD, ये हमारी आर्मेचर कॉइल है ABCD। आर्मेचर कॉइल का ये जो T एंड है इसको एक वायर से हम लोग यहाँ पे दूसरी स्प्लिट रिंग है विच इज S2, इससे अटैच कर दिए। ये हमारी दूसरी स्प्लिट रिंग को जस्ट टच करता है दूसरा ब्रश विच इज B2, और B2 हमारा जुड़ा हुआ है की से, और की यहाँ पे आके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गई। ये हो गया सर्किट हमारा कंप्लीट। देखिए इस फिगर में देखिए ये है एक बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। यहाँ से एक करंट पॉजिटिव से निकली और ये इधर गई। ये जो है दिस इज ब्रश, इसको ले लेते हैं B1। ब्रश टच करता है स्प्लिट रिंग S1 को। स्प्लिट रिंग से जुड़ी हुई है हमारी कॉइल, इसका नाम दे देते हैं A, और ये है B, ये है C और ये है D। ये D एंड से एक वायर निकालते हैं हम लोग, स्प्लिट रिंग S2 से हम लोग जोड़ देते हैं, और स्प्लिट रिंग से जस्ट टच करता है एक दूसरा कार्बन ब्रश विच इज B2, और B2 हमारा जुड़ा हुआ है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं एक की। अब देखिए डीसी मोटर हमारी किस तरीके से वर्क करती है। ये इस तरीके का फिगर देखिए, इसी तरीके का फिगर आपको एग्जाम में बनाना होगा। ये हमारे मैग्नेट के दो पोल जिस नॉर्थ एंड साउथ। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये देखिए जो एरो शो कर रहा है दिस इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज B। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने अपने आर्मेचर कॉइल ABCD को रख दिया है। आर्मेचर कॉइल के A एंड को हम लोग लेके आए और स्प्लिट रिंग S1 से जोड़ दिया गया, और आर्मेचर कॉइल की ये जो D एंड है यहाँ से एक वायर लेके आए, और ये जो स्प्लिट रिंग है S2 से इसको हम लोगों ने जोड़ दिया। जब ये आर्मेचर कॉइल हमारा रोटेट होगा तो उसके साथ साथ हमारी स्प्लिट रिंग भी रोटेट होगी। हमारा ये जो है दिस इज ब्रश B1 और दिस इज ब्रश B2। ब्रश जो है वो स्प्लिट रिंग को बस टच करता है। यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है और ये है की। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट इधर से निकली, ये करंट इधर से आई और यहाँ से चली गई करंट। अब ये करंट देखे इधर से गई और इधर गई, यहाँ गई और ऐसे चलती चली आई, और इस तरफ करंट आ रही है। अब आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से फोर्स जनरेट हुआ होगा। हम लोगों को पता है जब कभी भी कोई कंडक्टर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर AB जिसमें करंट फ्लो कर रही है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन है A से B और मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है करंट। अगर हमको फोर्स की डायरेक्शन निकालना है तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दैट रूल अगर हमारी फोर फिंगर इंडिकेट करे मैग्नेटिक फील्ड को और हमारी मिड फिंगर इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो हमारा थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से करिए, कुछ फोर फिंगर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करिए। देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ है और ये मिड फिंगर है आपकी। मिड फिंगर को अपने हाथ को कुछ इस तरीके से पलटिए कि मिड फिंगर आपकी ऊपर की तरफ देखिए करंट की डायरेक्शन में जाए। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इधर हो गई और बी की डायरेक्शन इधर। तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर रहा है। इट मींस इस कंडक्टर ए बी पर जो एक फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे लगेगा। अब आइए आर्म बी सी पर। देखिए बी सी में जो करंट की डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और जब कभी भी करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बी सी आर्म पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आइए आर्म सी डी पर। सी डी में करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो फिर से अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये वाले फिगर के हिसाब से देखिए अपने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करिए। आप अपने फोर फिंगर को करिए अलोंग दिस डायरेक्शन और मिड फिंगर को करिए अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि करंट इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो वर्टिकली अपवर्ड शो कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एक फोर्स लगा वो आ गया ऊपर की तरफ। तो अब ये देखिए
यहाँ पे फोर्स लगा है F, यहाँ पे फोर्स लगा है F। ये जो आर्म CD है ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगी और ये जो आर्म AB है ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी। तो इसका मतलब हमारे आर्मेचर कॉइल पे जनरेट हो जाएगा एक टॉर्क और ये हमारी आर्मेचर कॉइल इस तरीके से रोटेट होना चाहेगी। जब ये हमारी आर्मेचर कॉइल रोटेट होगी उसी के साथ साथ हमारी स्प्लिट रिंग भी रोटेट होगी और एक टाइम के बाद देखिए ये AB ब्रांच हमारी पहुंच जाएगी इस तरफ और ये हमारी CD ब्रांच घूम के इधर पहुंच जाएगी। तो देखिए CD इधर पहुंच गया और AB इधर पहुंच गया और AB से कनेक्टेड था हमारा SO1, तो AB से कनेक्टेड है हमारी स्प्लिट रिंग SO1 और CD ये जो ब्रांच है इससे कनेक्टेड थी हमारी, ये देखिए इससे हमारी कनेक्टेड थी स्प्लिट रिंग S2। तो अब स्प्लिट रिंग S2 इधर आ गई, लेकिन देखिए ब्रश हमारा मूव नहीं किया है, ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल अभी भी है। तो ये वाला जो ब्रश है हमारा अभी भी क्या है B1 और ये वाला ब्रश हमारा अभी भी क्या है B2। हमारी आर्मेचर कॉइल आधा टर्न रोटेट कर चुकी है। तो देखिए हाफ टर्न रोटेशन के बाद B1 से S2 कनेक्ट हो गया और B2 से S1 कनेक्ट हो गया। तो देखिए अब करंट किस तरीके से फ्लो करेगी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, ये B1 और S2 से होते हुए ये करंट इधर गई और अब करंट इसमें जा रही है इधर और C से B, B से A और यहाँ A से S1 इसमें कनेक्ट हुई और करंट इस तरीके से चली आई। तो ज़रा देखिए पहले और इसमें कंपेयर करिए। पहले वाले में CD ब्रांच में जो करंट है वो C से D की तरफ आ रही थी, यहाँ पे अभी करंट जो है वो D से C की तरफ जा रही है। और पहले देखिए करंट A से B की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी करंट B से A की तरफ जा रही है। इट मीन्स हाफ रोटेशन के बाद जो कॉइल में करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही हम लोगों ने स्प्लिट रिंग को जोड़ा था। क्या हो अगर डायरेक्शन चेंज ना हो, क्या हो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल डजंट चेंज। तो देखिए A से B पहले कॉइल में करंट फ्लो कर रही थी, तो A से B अभी भी हम लोग करंट फ्लो करवा दें और C से D करंट फ्लो कर रही थी यहाँ कॉइल में इस तरफ लेफ्ट साइड फिगर में देखिए, तो अभी भी C से D ही हम लोग करंट फ्लो करवाएं। तो देखिए फोर्स इस पे किस तरीके से लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये वाला फिगर फिर से देखिए, तो ये जो हमारी मिड फिंगर है, मिड फिंगर ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा थंब है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स जनरेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड और इसी का अपोजिट अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये वाला फिगर के हिसाब से देखिए तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए अब फोर्स इस पे इधर है इधर है, तो अब ये क्या होगा, अब इस पे टॉर्क जनरेट होगा इस तरफ। देखिए पहले वाले फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की थी और आधा टर्न के बाद ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, मतलब आधा ये रोटेट करी क्लॉकवाइज, फिर आधा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये पूरा एक टर्न लगा ही नहीं पाएगी, बस ऐसे 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 करती रह जाएगी। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल उसको चेंज करना है और इसी डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने के लिए हम लोगों ने यूज किया स्प्लिट रिंग, ताकि हर हाफ रोटेशन के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो आइए देखिए जब हम लोगों ने स्प्लिट रिंग का यूज किया है तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा। हाफ रोटेशन के बाद देखिए B1 से S2 कनेक्ट हो गई है और B2 से S1 कनेक्ट हो गई है और अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जब निकलेगी तो B1 S2 से होते हुए करंट D से C अब की सप्लाई हुई इधर गया और C टू B और B से A करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले A से B गई थी अब B से A करंट आई और इस तरीके से होते हुए करंट चली आई। अब देखिए ब्रांच CD पर किस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा। तो फिर से अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो देखिए आप अपने फोर फिंगर को करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपने मिड फिंगर को करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड है इधर और करंट है ऊपर की तरफ, तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से बेंड करिए, बी इधर है करंट इधर है, तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आया करंट, वर्ड फोर्स की डायरेक्शन यही है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट इस तरफ है और बी इधर है, तो आप अपने हाथ को इस तरीके से करिए। तो देखिए ये जो फोर फिंगर है ये आपके बी को शो कर रहा है विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जो आपकी मिड फिंगर है ये वाली
दिस इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट और वो है बी टू ए। तो हमारा ये जो थंब है जो कि ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लगा वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए एक फोर्स लगा है इधर और एक फोर्स लगा है नीचे की तरफ। ये वाला इसको ऊपर पुल कर रहा है, ये वाला नीचे इसको पुल कर रहा है। तो ये दोनों मिला के एक कपल जनरेट कर रहे हैं जिसके वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा और ये हमारी जो आर्मेचर कॉइल है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगी और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, इसका मतलब ये फिर उसी डायरेक्शन में रोटेट हुआ जिस डायरेक्शन में ये पहले रोटेट कर रही थी, उसी डायरेक्शन में अभी भी रोटेट कर रही है। इट मीन्स अब ये मोटर हमारी रोटेट करने लग जाएगी। ये हो गया इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। अगर एग्जाम में डायग्राम आपको बनाने को पूछा जाएगा तो आप यही वाला डायग्राम बना के दिखाएंगे एग्जाम में। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, स्प्लिट रिंग का वर्किंग जरूर पूछा जाता है। तो स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। दीज आर ज्वाइंट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रोटेट अलोंग विद द कॉइल। स्प्लिट रिंग हमारी जो है वो कॉइल के साथ साथ रोटेट करती जाती है और हर हाफ रोटेशन के बाद ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। नंबर सेकंड क्या है कि ब्रश आर फिक्स्ड एंड रिमेन एट रेस्ट एंड जस्ट टचेस द स्प्लिट रिंग। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ मोटर अगर हमें बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए स्पीड को बढ़ाने के लिए आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम लोग जो मैग्नेट यूज करे हैं उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा हो, ऐसा मैग्नेट यूज कर लिया जाए। नंबर सेकंड हम लोग नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल में हमारे ए बी सी डी कॉइल में है, ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न उसमें यूज कर लें। तो जितना ज्यादा टर्न हम लोग यूज करेंगे उतनी ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारी स्पीड ऑफ द मोटर विल इंक्रीज। ना इंक्रीज एरिया ऑफ द कॉइल ए बी सी डी, इसका एक एरिया है, इस एरिया को बढ़ा दें। हम लोग मोटर को और बड़ी करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द कॉइल अगर बढ़ाना है तो मोटर को हम लोग को बड़ा करना पड़ेगा। नंबर 4 है इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर। तो देखिए हमारा जो ए बी सी डी कॉइल था उसी के बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन का एक कोर मटेरियल यूज कर लें। तो सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल हम लोग हमें कभी भी यूज करते हैं तो उसके वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है वो ज्यादा जनरेट हो जाता है और फोर्स ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा और टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा तो स्पीड हमारी मोटर की बढ़ जाएगी। दैट्स इट, ये हो गया आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है डीसी मोटर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।